नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सृष्टि श्रीवास्तव। पीएम मोदी ने अचानक से एक ऐसा फैसला लिया कि सब हैरान रह गए। खास बात तो ये थी कि राहुल जिस चीज की मांग इतने दिनों से कर रहे थे, उसको मोदी ने पूरा किया। हालांकि जातिगत जनगणना के फैसले पर विपक्ष ने आरोप ये भी लगाया कि इस पर राजनीति की जाएगी, लेकिन अब मोदी ने इसको लेकर अपने नेताओं को नसीहत दे दी है और आरएसएस की बात भी मानी है। चलिए आपको भी बताते हैं पूरी खबर के बारे में। दरअसल अभी कुछ समय पहले की ही बात है जब जातिगत जनगणना को लेकर आरएसएस ने नसीहत दी थी कि इसे राजनीतिक हथियार के रूप में इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए, और यही बात मोदी ने मानी है। बता दें, रविवार 25 मई को दिल्ली में एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्रियों की बैठक आयोजित की गई थी। इस बैठक की अध्यक्षता प्रधानमंत्री मोदी कर रहे थे। एबीपी की एक रिपोर्ट के मुताबिक इसी बैठक में पीएम मोदी ने बीजेपी नेताओं को नसीहत दी। जातिगत जनगणना को लेकर मोदी ने कहा, जाति जनगणना करने के सरकार के फैसले का लक्ष्य जाति की राजनीति करना नहीं, बल्कि इसका उद्देश्य समाज के पिछड़े तबके का उत्थान है। अब कहा जा रहा है कि यहां मोदी ने आरएसएस की बात मानी है, क्योंकि अभी कुछ समय पहले ही आरएसएस ने नसीहत दी थी कि इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए, और मोदी वही बात कर रहे हैं। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि क्या आरएसएस की नसीहत का असर मोदी पर पड़ा है? जो वो नसीहत दे रहे हैं इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। आपको बता दें, बैठक के दौरान 2 प्रस्ताव भी पारित किए गए। सबसे पहला तो ऑपरेशन सिंदूर को लेकर प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व और सेना के पराक्रम के लिए बधाई दी गई, और दूसरा जातिगत जनगणना को लेकर था, जिसमें कहा गया पिछड़े समाज के लिए जाति जनगणना करवाना समय की मांग है, लेकिन जातिगत जनगणना का यह फैसला समाज के उस तबके को ध्यान में रखकर लिया गया है जो अभी भी पिछड़ा हुआ है, और समाज के उसी तबके के उत्थान को लेकर मोदी सरकार प्रतिबद्ध है। इस बैठक में पीएम मोदी ने बड़बोले नेताओं को भी नसीहत दी। जो नेता इन दिनों सेना पर विवादित बयान दे रहे हैं, उनको लेकर कहा गया कि नेता अपनी भाषा पर संयम रखें। अब आपको बताते हैं कि आरएसएस ने क्या कहा था। आरएसएस ने जातिगत जनगणना को लेकर नसीहत दी थी कि इसे राजनीतिक हथियार के रूप में इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। विपक्ष ने तो यह भी आरोप लगाया था कि मोदी सरकार ने इसका ऐलान अचानक से इसलिए किया है क्योंकि अब मोदी इसे बिहार विधानसभा चुनाव में एक राजनीतिक हथियार के रूप में इस्तेमाल करेंगे। वहीं एक तरफ ये भी कहा गया कि ऐलान करके मोदी ने राहुल की बात मानी है, क्योंकि लंबे वक्त से राहुल गांधी जातिगत जनगणना की मांग कर रहे थे। अंत में आपको सुनाते हैं कि अभी हाल फिलहाल ही राहुल गांधी ने जातिगत जनगणना को लेकर क्या कुछ कहा था, इसके फैसले पर क्या कहा था। इस खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। नमस्कार। हमने नरेंद्र मोदी से कहा, पार्लियामेंट में कहा, तुम्हें जाति जनगणना करना पड़ेगा। हमने उससे कहा कि तुम्हें संविधान को यहां माथे पर लगाना पड़ेगा। नरेंद्र मोदी जी ने आपके दबाव से डरकर जाति जनगणना हिंदुस्तान में घोषित किया है। आपके दबाव से डरकर उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन अपने माथे पर लगाया है, और 3 मांगे हैं। पहली मांग जाति जनगणना, दूसरी मांग प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस में, प्राइवेट स्कूल्स और कॉलेजेस में रिजर्वेशन, अति पिछड़ा का, ओबीसी का, दलित का, आदिवासी का। तीसरी बात एससी एसटी सब प्लान, जो आपका पैसा है, जो आपको नहीं दिया जाता है, आपको वो दिया जाना चाहिए। ये 3 चीजें कहने में आपसे आया था। आप एक बात समझिए, बिहार की पुलिस ने अभी मुझे रोकने की कोशिश की, रोक नहीं पाई। पता है क्यों नहीं रोक पाई? नहीं, इसलिए नहीं रोक पाई क्योंकि आपकी शक्ति मेरे पीछे है। आपकी शक्ति मेरे पीछे है, इसीलिए कोई, दुनिया की कोई शक्ति उसको रोक नहीं सकती है।